हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी CHSL 2022 टीयर 1 के पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 3 शिफ्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 10/3/2023 यानी 10 मार्च की अपनी शिफ्ट 1 डिस्कस करेंगे। ये अपनी ओवरऑल 4th शिफ्ट होगी। टोटल 36 शिफ्टों में ये कंप्लीट हुआ था पेपर, तो सारी की सारी 36 शिफ्ट हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और देखो, इसमें ना एक्चुअली क्वेश्चंस काफ़ी ब्लर थे, तो इसलिए मैंने ना ये जो पीपीटी है इसको मैंने ब्लैक कलर में लिया है। इसके दो फायदे होंगे। ठीक है, एक तो देखो कि जो ब्लैक कलर थोड़ा आंखों के लिए सुटेबल रहेगा। दूसरा, जो क्वेश्चंस दिखने में प्रॉब्लम हो रही थी ना, क्योंकि वाइट कलर था दोनों का, अपना जो बैकग्राउंड का और क्वेश्चंस का, तो फिर क्वेश्चंस इतने क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहे थे। तो आई होप कि ये जो चीज़ है ना थोड़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अपना ये डीआई से क्वेश्चन पूछा क्या है इन्होंने। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ एम एंड एन टू द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ पी एंड क्यू। एम और एन की सेलिंग प्राइस। अब देखो, जो अपनी ये वाला बॉक्स है, जो ब्लैक कलर का बॉक्स है, ये कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लैक कलर की जो ये डॉट वाली लाइन है, ये सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए एम और एन का एवरेज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, नहीं, पहले चाहिए एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ एम एंड एन। तो एम और एन, एम ये रहा, एन ये रहा, और सेलिंग प्राइस चाहिए। सेलिंग प्राइस है डॉट वाली लाइन, यानी ये वाली वैल्यू 400 और ये वाली वैल्यू 650। 600 और 400 कितने होंगे? 1050। 1050 का एवरेज चाहिए, तो एम प्लस एन का जो ये सेलिंग प्राइस का एवरेज क्या आ जाएगा? ठीक है, ये आ जाएगा 1050 टोटल हो रहा है। इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 525। ये तो आ गया अपना एम और एन के सेलिंग प्राइस का रेशो। इसका हमें रेशो लेना है किससे? एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ पी एंड क्यू। अब पी और क्यू का देखना है कॉस्ट प्राइस। तो देखो, पी और क्यू कहाँ पे है अपने? ये हमारा पी है और ये क्यू है। कॉस्ट प्राइस बात करनी है, यानी ये वाली लाइन 600 और 900, 1500। तो इनका कितना आ जाएगा? ये 1500 का पी और क्यू का से जो सीपी है, सीपी का जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा अपना? 1500 का डिवाइड बाई 2, तो 750। ये तो दोनों चीज़ें हैं, इनका ही हमें रेशियो लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, यानी 5 to 5 और कितना आया था ये? 750। इसका रेशियो हमें निकालना है। ठीक है, तो किससे कटेगा ये? 25 से ही काट लेते हैं इसको। देखो, 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50 और बचेंगे 2। 25, 25 से कम 25 और 25 तिया 75। 3 से काटेंगे तो 3 7 21 और 3 9 10। 7:10 अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन अपना फोर्थ है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन 2, इसको देखते हैं। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ थोड़ा एडजस्ट वगैरह करके कि इतना जूम कर पाऊंगा या नहीं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज डिक्रीज बाई 10%। एक गोला है जिसकी रेडियस को हम 10% घटा रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर विल बी डिक्रीज बाई व्हाट परसेंट। देखो, आपको पता है स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है, गोले का जो वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब ये होता है। लेकिन इसमें ये इतनी चीजें 4/3 पाई, ये तो क्या है? कांस्टेंट। यानी जो वॉल्यूम है वो किस पर डिपेंड करेगा? रेडियस के क्यूब पर। अब यहाँ पे हमें बोला है कि जो रेडियस है उसको 10% हम डिक्रीज कर रहे हैं। 10% मतलब कितना होता है? 1/10, यानी 10 से कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। तो वॉल्यूम में क्या चेंज होगा? 10 के क्यूब से 9 का क्यूब हो जाएगा, यानी 1000 से अपना कितना आ जाएगा? ये 9 का क्यूब होता है 729। परसेंटेज तो 100 पे निकलता है, तो 10 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 100। और 10 से भाग देंगे तो 72.9। 100 से कोई चीज 72.9 होगी तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है? हमें परसेंटेज डिक्रीज निकालना था कि कितना परसेंट हुआ है। 0.1 जोड़ा तो 73 और 27 और, यानी 27.1% अपना टोटल डिक्रीज हुआ है। 27.1% है, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट अपना सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे नंबर शायद नहीं डले हैं, पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि दो सिलेंडर है अपने पास। ठीक है, बेलन है, जिनका वॉल्यूम का रेशो 6:1 है और हाइट का रेशो 1:6 है। तो हमें रेडियस का बताना है। आपको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, होता है कि नहीं? पाई तो इसमें कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो अपन को V1 और V2 दोनों का जो रेशियो गिवन है, तो पाई तो कट ही जाएगा इसका भी, क्योंकि दोनों इसमें कांस्टेंट हैं, तो ये कट जाएंगे। आर रेडियस का रेशियो हमें पूछ रहा है, और वॉल्यूम का कितना गिवन था? ये 6:1 है। रेडियस का हमसे पूछा है, मान लिया इसकी रेडियस R1 थी, इसकी R2 थी, तो ये तो R1 का स्क्वायर आ जाएगा इंटू एच। इसकी हाइट 1 है, R2 स्क्वायर, और दूसरे की हाइट है वो 6 है। तो यहाँ से देखो अपन निकालेंगे R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर, तो ये 6 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 36/1 आ गया। हमको चाहिए R1 और R2 का रेशियो, तो अंडर रूट ले लेंगे, तो 6 और 1। ठीक है, तो 6:1 आ जाएगा अपना इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
यहाँ पे क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट, बोला है कि एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड जिसमें पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑफ साइड एक्स वाई एंड वाई जेड। यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल का नाम है एक्स वाई जेड, जिसमें पी और क्यू दो पॉइंट है। कौन कौन सी भुजा, एक तो एक्स वाई पे है, मान लो यहाँ पे पी है, और एक एक्स जेड पर है, मान लो यहाँ पे क्यू है। और आगे क्या बोला है कि पी क्यू इज पैरेलल टू वाई जेड। ऐसा सेम क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में आ रहा है, ये सेम क्वेश्चन है, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। पी क्यू और वाई जेड का रेशो है 3:8, ये वाला 3 है और ये वाला 8 है, और एक्स वाई की वैल्यू 88 है। ये कंप्लीट लेंथ अपने पास 88 गिवन है, एक्स पी हमसे पूछा है। ठीक है, तो ऐसा सवाल पहले भी आया था, आपको पता है दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये दो एक दूसरे की लाइन पैरेलल है, तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, अगर ये वाला एंगल फाई है तो ये वाला एंगल फाई होगा, और ये तीनों में कॉमन एंगल है, तो सिमिलर हो गए। इस वाले छोटे ट्राइंगल में फाई के सामने एक्स पी है, बड़े वाले ट्राइंगल में फाई के सामने कंप्लीट लेंथ है एक्स वाई जिसकी वैल्यू 88 है, इक्वल टू इस छोटे वाले ट्राइंगल में जो थर्ड एंगल अपना जो कॉमन एंगल है ये वाला, इसके सामने 3 है, बड़े वाले ट्राइंगल में इसके सामने 8 है। 8 से ये कट जाएगा 11 टाइम, तो यहाँ से एक्स पी कितना आ जाएगा, 3 से इधर मल्टीप्लाई 33, एक्स पी अपना 33 आ गया। यही तो हमसे पूछा था एक्स पी की वैल्यू, तो 3 आ जाएगी। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा सवालों में, मैं जो भी करवा रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं। देखो कोई भी डाउट हो तो मैंने आपको अपना टेलीग्राम चैनल का आईडी, इंस्टाग्राम का आईडी, व्हाट्सअप नंबर, ईमेल सब कुछ दिया है, तो जहाँ चाहो आप पूछ सकते हैं। पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है, आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ऐसा मानो जिससे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, वैसे आप जीरो भी मानोगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एक अगर मैं जीरो लूंगा तो ये कितना आएगा, कॉस 50 डिग्री, माइनस इसको मैंने जीरो लिया तो साइन 40 आएगा। अब साइन 40 क्या होता है, कॉस 50 तो होता है। अब देखो नीचे कुछ भी आए हमें उससे मतलब नहीं है, ऊपर ही जब अपना जीरो बन गया जिसमें आप किसी भी चीज का भाग दे रहे हो तो ये जीरो ही आएगा। बशर्ते कि जो नीचे है अपना इनफाइनाइट, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो तो होगा नहीं। कॉस 40 और सेक 40 वैसे भी 1 हो जाएगा अपना, इसका जो आंसर है वो तो अपना जीरो ही आ जाएगा। क्या पूछा गया है हमसे, बोले कि विजय है 14 रुपये पर डजन की दर से केले बेचता है और 40% का प्रॉफिट अर्जित करता है। बाद में जो केले का जो सीपी है वो 30% बढ़ जाता है, और यदि विक्रय मूल्य अभी भी वो सेम रख रहा है तो उसका नया लाभ परसेंट कितना होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखो पहले क्या बोल रहा था कि 14 रुपये पर डजन केले बेच रहा है तो 40% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो यहाँ से अपना बात बनेगी 40% से। 40% होता है 2/5, तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा। 5 के सामान पर 2 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 5 से 7। ये जो सेलिंग प्राइस है 7, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 14 रुपये गिवन है। ठीक है, और वैसे देखो अगर हम ये चीज करें ना कि ये अगर आप यूज ना करो ना इस 14 का, तो भी सवाल को हम कर सकते हैं। यानी इस 14 को अगर आप यूज ना करो डेटा को, फिर भी ये सवाल इजीली बन जाएगा। देखो कैसे, ये सीपी का रेशियो आ गया 5:7। ठीक है, इसको मैं आसान बनाने के लिए जीरो लगा देता हूँ, 50 से मैंने 70 बना लिया। अब हमसे बोला है कि सीपी का बाद में जो सीपी है वो 30% बढ़ गया, यानी अब न्यू जो सीपी है, न्यू सीपी और एसपी का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो 30% बढ़ गया। 50 का 30% कितना होता है, 15, यानी 50 से 15 बढ़ गया, 65 हो गया। और बोले कि सेलिंग प्राइस तो अभी भी सेम ही रखा जाता है, यानी पहले भी 70 में बेचता था, अभी भी 70 में। 65 के सामान को आप 70 में बेच रहे हो, कितने का लाभ कमा रहे हो, 5 का। कितने पर, 65 पर। 5/65 मतलब 1/13, और 100 से और मल्टीप्लाई, 13×6 = 78 और 13×7 = 91, 7 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। अब देखो 13×7 = 91, 9 बचे फिर 90 आ जाएगा। अब 13×7 में ज्यादा हो जाएगा तो 13×6 = 78, यानी 7.6 वाला आंसर आएगा, जो कि अपना ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चले हम। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया कि इफ फॉर कॉट ए = 5 है, तो यहाँ से कॉट ए की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। ये जो 4 है ये डिवाइड में चले जाएगा। 10 होता है लंब बटे आधार, ये हो जाएगा आधार बटे लंब, उल्टा होता है, यानी बेस बटे परपेंडिकुलर। अगर हम निकालना चाहें क्या, हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, 41 आ जाएगा। हाइपोटेनस मान लो या कर्ण मान लो। हमसे पूछा है 6 tan a × sec a, 6 sec a, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी हाइपोटेनस बटे बेस, तो ये आ जाएगा √41 अपॉन बेस कितना है 5 इंटू टेन होता है लंब बटे आधार, लंब अपने पास 4 है और आधार यानी बेस कितना है 5 है। सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 6 चौके 24 √41, और नीचे कितना है 5 5 25, 24 √41 और डिवाइड बाई 25। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है ना, पहले इसको लगा लो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि अपन को एक सीरीज गिवन है, इसका हमें सम निकालना है अप टू फर्स्ट 200 टर्म्स, ठीक है। 200 टर्म है। देखो यहाँ पे अगर आप गैप देख रहे हो तो 1 से 5 4 का गैप है, फिर 5 से 6 1 का गैप है, यानी कुछ खास बन नहीं रही बात। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले का आप टाका भिड़ाओ इसके साथ, थर्ड के साथ, तो 5 का गैप आ रहा है, 6 को फिर देखो 11 के साथ, 5 का गैप आ रहा है, 11 को फिर देखो 16 के साथ, यानी एक छोड़ के एक, यानी इसमें दो सीरीज बनेंगे। एक सीरीज को मैं S1 मान रहा हूँ, दूसरी को मैं S2 मान रहा हूँ। S1 क्या है, पहले टर्म 1 है, फिर 6 है और फिर 11 है, यानी ऐसे चलती जाएगी और अप टू 100 टर्म, ठीक है। टोटल 100 टर्म आएंगे इसमें, क्योंकि टोटल 200 है तो 100 तो ये टर्म होंगी। दूसरी वाली सीरीज यहाँ सेकंड से स्टार्ट होगी 5 से, फिर अगला क्या आएगा इसमें 10, 10 के बाद 15, 5 10 15 ऐसे चलेगी, ठीक है। डैश डैश डैश, इसमें भी कितनी है 100 टर्म। तो यहाँ से दोनों सीरीज का हम सम निकाल लेते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आपको पता है कि ये अपना क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एपी, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एपी, और एपी के एन पदों के योग के दो फॉर्मूले होते हैं, लेकिन यहाँ पे लास्ट टर्म का पता नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये वाला दूसरा होता है एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, जब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता होती है। S1 निकाल रहा हूँ मैं, S1 क्या आ जाएगा 100/2 यानी 50 इंटू 2a, 2 × 1 2 प्लस n माइनस वन, तो 100 माइनस 1 99, और कॉमन डिफरेंस 5 है। 99 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 होता तो 5 टाइम करता तो 500, लेकिन 5 कम आएगा, 495 और 2 497, इसका करना है 50 टाइम। एक जीरो तो आ ही जाएगा, 5 7 35, असील 3 और 5 9 45, 45 और 3 48, 4 असील 5 चौके 20 और 4 24, ये ठीक है। ये तो S1 आ गया। S2 को देखो निकालने के दो तरीके हैं, यहाँ से आप 5 कॉमन भी ले सकते हो, पर मैं यही फॉर्मूला लगा देता हूँ यहाँ पे भी, n/2 2a, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 99 इंटू डी, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 5 ही आ रहा है, देखो दूसरी सीरीज में भी। इसको सॉल्व करेंगे तो 50 गुणा 99 × 5 अभी निकाला था 495, और 10 और जोड़ूंगा तो हो जाएगा 505। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो तो आ ही जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 25, ये आएगा। दोनों को ऐड कर लो, 0 और यहाँ पर आ जाएगा 10, फिर एक कैरी, 8 2 10 और 1 11, एक कैरी 5 4 9 और 1 10, एक कैरी 2 2 4 1 5, 50,100 अपना आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन अपना थर्ड नजर आ रहा है। क्या बोला है यहाँ पे, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन्स इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। देखो यहाँ पे हमसे जो ये अपना बेसिकली ये कुछ आइटम्स हैं और ये इनके एक्सपेंडिचर गिवन है 2020 में 21 में 22 में, लेकिन हमसे यहाँ पे एक्सपेंसेस पूछा है, यानी खर्चा पूछा है सिर्फ किस पर, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ठीक है। लोन्स पर जो इंटरेस्ट आया है उसका एवरेज पूछा है, यानी ये वाला, ये जो तीनों डाटा है ना, इसका एवरेज हमसे पूछा है। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, इसमें हम डेविएशन लगा देते हैं। देखो यहाँ पे ये मैं मान लेता हूँ कि 86,000 एवरेज था। अब डेविएशन कितना आया, देखो यहाँ पे ये 96,000 है, 10,000 तो यहाँ से डेविएशन आ गया, प्लस यहाँ पे कितना है, ये 1 लाख है, हमने 86 माना था, 14,000 यहाँ से डेविएशन आ गया। ये किस में बटेगा, तीन तीन नंबर्स है ना, ये 3 में बढ़ जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा 86 के, तो ये था ही, प्लस ये हो जाएगा 24,000, 24 में 3 का भाग दूंगा तो 8,000, तो 86 और 10 96 होते हैं, लेकिन 2 कम, 94,000 आ जाएगा, 94 के, ऑप्शन अपना थर्ड है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कौन सा है, ये भी DI का क्वेश्चन ही है। यहाँ पे देखो पूछा गया, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, देख लेता हूँ क्रॉप तो नहीं हो रहा है ना, ओके। देखो यहाँ पे पूछा है कि जो T1 है, T1 क्या है, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए एंड बी इन ईयर Y1, Y1 ईयर में कंपनी ए और बी का जो एवरेज, Y1 अपना ये रहा, कंपनी ए कौन सी है, ये ब्लैंक वाली लाइन, और बी है डार्क वाली, यानी यहाँ से मैं T1 की वैल्यू की बात करूँ तो ये 800 और 2,000 कितना हो जाएगा, 2800 का एवरेज कितना आ जाएगा 1400, ये तो हो गया अपना T1। T2 क्या है, एवरेज एक्सपेंडिचर है कंपनी ए और बी का ईयर Y5 में, Y5 ये रहा 1600 और 400 2000, 2000 का एवरेज कितना आ जाएगा 1000। हमसे पूछा है T1 माइनस T2, यानी 1400 माइनस 1000, तो कितना आ जाएगा 400 रुपये आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, 400 रुपये, अपना ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट अपना सवाल है, बोल रहा है कि दो वृत्त है एक दूसरे से इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। ऐसा सवाल हमने पहले भी किया था। दो सर्कल है अपने पास, इस तरीके से हैं कि एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, जैसे मान लो इसका सेंटर O है, ये इसका सेंटर है O डैश। इन वृत्तों की जो रेडियस है वो इक्वल है, तभी एक दूसरे के सेंटर से पास करेंगे। यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई है 14√3,
जो अपनी कॉमन कॉर्ड है उसकी लंबाई है 14√3। कॉमन कॉर्ड कौन सी होगी, ये वाली, इसकी लंबाई 14√3 है। तो दोनों वृत्तियों की परिधियों का योग हमें बताना है। देखो मान लो कि इसकी रेडियस r है, तो पहले की परिधि 2πr होगी, दूसरे की भी 2πr होगी। परिधि मतलब सर्कम्फ्रेंस। तो इसका क्या आ जाएगा, डबल आ जाएगा, यानी 4 इंटू पाई। पाई होता है 22/7। r और चाहिए होगा हमें, ठीक है। तो देखो एक तो अपने पास वैसे क्या तरीका है, और ऑप्शन एलिमिनेट हो नहीं रहे। देखो कॉमन कॉर्ड आप कैसे निकालते हो, यहाँ पे इसको मैं इससे मिला रहा हूँ। ये पूरी की लंबाई कितनी है, 14√3 है, तो ये आधी, ये वाली जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, दूसरे कलर से लिखता हूँ, एक मिनट रुको। ये लंबाई हो, अरे यार कलर तो बदला ही नहीं। ये जो अपनी लेंथ है ये हो जाएगी 7√3, ठीक है। अब देखो ये क्या है, अपना रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है, और ये भी क्या है, रेडियस ही है। यानी तीनों ही अपनी क्या होती हैं, रेडियस ही होती हैं, ये वाले तीनों रेडियस। तो यहाँ पे बेसिकली एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है, ये इसमें सारे आर 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 होते हैं। और इसकी जो हाइट होती है ये एच, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 7√3 है। आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट क्या होती है, √3/2 टाइम ऑफ साइड। साइड यहाँ पे क्या है, आर, इसकी वैल्यू यहाँ पे है 7√3। √3 से √3 कट जाएगा, यानी जो आर है, रेडियस है 7 दूनी 14, रेडियस अपनी 14 है, तो यहाँ पे 2πr रखना था ना, ये 14 आ जाएगा, 7 से ये कट जाएगा 2 टाइम। सॉल्व कर लो, 22 दूनी 44 और 44 चौके, 4 चौके 16 और 4 चौके 16, 176 आ जाएगा। देखो वापस फिर से समझा देता हूँ एक बार मैं। यहाँ पे अपना क्या है, ये पूरी लेंथ अपने पास 14√3 गिवन थी, है ना, यहाँ पे ये 14√3 गिवन है। तो ये आधी हो जाएगी 7√3। अब आपको पता है ये भी रेडियस है, इसको आप यहाँ से मिला रहे हो, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, जिसमें जो हाइट है वो 7√3 है अपने पास। तो यहाँ से अपनी रेडियस आ जाएगी। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इससे पहले भी एक सवाल पूछा था, उसमें कॉमन कॉर्ड पूछी थी रेडियस देके, यहाँ पे कॉमन कॉर्ड की लेंथ देके रेडियस पूछ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज, ठीक है। राज अकेला किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में कर सकता है। तो ये राज 20 डेज में कर लेगा। देन आगे बोला, एंड प्रताप अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय द राज। प्रताप है, इसके आधे टाइम में कर लेता है, यानी 10 दिनों में कर लेगा। एलसीएम तो 20 ही आएगा, 20 एकम 20 और 10 दूनी 20। हमसे पूछा है कि दोनों को मिलकर काम के 3/5 पार्ट को करने में कितना टाइम लगेगा। टोटल काम था 20, लेकिन इसका कितना करना है, 3/5। और दोनों मिलकर करेंगे तो 2 और 1, 3 की एफिशिएंसी से 3 से 3 कैंसिल, और 5 चौके 20। 4 डे में ये कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट अपना सवाल है, बोला कि हाउ मैनी टर्म ऑफ द सीरीज दिस मस्ट बी टेकन सो द सम ऑफ द ऑल द टर्म्स इज 45। इस सीरीज में टोटल कितनी टर्म हमें लेनी पड़ेंगी ताकि जो सीरीज है उसका सम कितना आ जाए, 45 आ जाए। तो देखो ये क्या है, -9 से आप -6 करते हो, या फिर -6 से -9 कर लो। तो देखो बेसिकली सीरीज क्या है, एपी होगी, आपको कंफर्म पता है। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे अगर मैं बात करूँ पहला वाला डिफरेंस, पहला वाला डिफरेंस है -6 में से आप घटाओगे -9, तो ये प्लस, -9 घटाओगे तो +9 बन जाएगा, 9 -6 3। दूसरा डिफरेंस लेके देख लो, -3 में से आप घटा रहे हो -6, तो ये क्या बन जाएगा, +3। यानी बेसिकली क्या है, ये अपनी एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस डी क्या है, 3 है, जिसका फर्स्ट टर्म -9 है। और इसका हमें सम भी दे दिया कि 45 है। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, यानी एन निकालना है। यानी एस एन आपको पता है कितना होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें सारी वैल्यूज हमें पता है n को छोड़कर। एस एन मतलब सीरीज का सम कितना गिवन है, 45। n/2 इंटू 2a, फर्स्ट टर्म है अपनी -9, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, जो कि क्या है 3 है। अब यहाँ पे आपके पास पता है दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है, या तो आप वैल्यू पुट करके ऑप्शन ट्राई कर लो, या फिर आप वैल्यू निकाल लो, ठीक है। इसको थोड़ा और हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा ही कलर लेता हूँ, व्हाइट ही ले लेता हूँ, या येलो ले लेंगे, ठीक है। ये अपना 45 है, ये जो दो है ना इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये 45 ना रह के कितना रह जाएगा, 90 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू तो हो गई 90 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है अपना, ये वाली वैल्यू इधर चले गई, तो ये है n इंटू ये माइनस का 18, और देखो 3 से इसको अंदर मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा तो ये क्या आएगा अपना 3n और माइनस का 3, ये आएगा। वैसे पता है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो यहाँ से हम थोड़ी सी ऑप्शन की हेल्प लेंगे, क्यों इतनी मेहनत करना जब जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा 3n -18 और -3 -21, ठीक है। क्योंकि जो सारे आंसर हैं वो n को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम बारी बारी से एक एक वैल्यू ट्राई कर लेंगे। अब वो आपकी किस्मत है कि कौन सा ऑप्शन आपको पहले मिल जाए। पहला ऑप्शन है 10।
अगर n की वैल्यू मैंने 10 ली तो ये कितना आएगा, 10 इंटू 3 × 10 30, 30 - 21 9, तो 90 बराबर 90 आ गया, यानी यही सेटिस्फाई कर गया, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो लोग करना चाहते हैं यहाँ से आप बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, द्विघात समीकरण बनाओ और उसको सॉल्व करो। ठीक है, पर जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको वो बताई नहीं है। आप करना चाहो तो कर सकते हो आपकी संतुष्टि के लिए। नेक्स्ट जो सवाल है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, एक सेकेंड यार, ये वाइट ब्लैक पीपीटी में वाइट पे वाइट नहीं चलता है, तो कलर चेंज करने पड़ते हैं। एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ 286 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल इज 50 यूनिट। ठीक है, 286 लोग स्टूडेंट हैं किसी स्कूल में जिनकी जो एवरेज हाइट है वो 50 यूनिट है। आगे बोल रहा है इफ द एवरेज हाइट ऑफ द बॉयज इज 53 यूनिट, जो लड़के हैं उनकी जो एवरेज हाइट है वो 53 यूनिट है, और जो गर्ल हैं उनकी एवरेज हाइट है 31 यूनिट। आगे बोल रहा है तो रेशियो बताना है द टोटल हाइट ऑफ बॉयज एंड द टोटल हाइट ऑफ गर्ल रेस्पेक्टिवली। तो बॉयज़ की टोटल हाइट और गर्ल की टोटल हाइट का हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है। देखो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, एक तो अपने बॉयज़ है, एक अपने पास एक गर्ल है। टोटल 286 हैं, जिसमें बॉयज़ की जो एवरेज कितना है, जो क्लास है, क्लास का एवरेज तो 50 यूनिट है। बेसिकली एलिगेशन ही लगाएंगे इसमें, क्योंकि हमें रेशियो तो चाहिए ना कि बॉयज़ और गर्ल कितने हैं, बॉयज़ और गर्ल का रेशियो तो दिया नहीं है, तो एलिगेशन लगाएंगे। सारी क्लास का मिला के 50 है, जिसमें से बोला है कि लड़कों का कितना है 53 है और लड़कियों का कितना है 31 है। एलिगेशन लग जाएगा, दोनों के बीच में ये वैल्यू है 53 - 50 3 और 31 माइनस के 50, तो ये कितना आ जाएगा अपना 19। यानी जो बॉयज़ हैं और गर्ल है वो 19:3 में है। अब हमसे पूछा क्या है इन्होंने, पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द टोटल हाइट ऑफ बॉयज़, बॉयज़ की टोटल हाइट। तो देखो बॉयज़ की टोटल हाइट कितनी होगी, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ, टोटल स्टूडेंट थे अपने पास, द एवरेज हाइट ऑफ 286 स्टूडेंट इज दिस। टोटल यहाँ से 22 यूनिट हो गए अपने, ये ना 19 रेशो बॉयज है, 3 रेशो गर्ल है। इस 22 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में अपन को 286 गिवन थी। यहाँ से एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 एकम 22, बचेंगे कितने अपने पास 6, तो 66 हो जाएंगे, 22 दिया 66। यानी यहाँ से नंबर ऑफ बॉयज निकल जाएंगे अपने पास और नंबर ऑफ गर्ल भी निकल जाएंगे। एक रेशो की वैल्यू 13 है, बॉयज कितने हैं 19 यूनिट, तो ये आ जाएगा 19 × 13। गर्ल कितनी है 3 यूनिट और एक रेशो की 13। ये तो बॉयज और गर्ल आ गया, लेकिन यहाँ पे इसका नहीं पूछा है, हमसे पूछा है इनकी टोटल हाइट का, यानी इसको हमें इनके एवरेज से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। इनका एवरेज देख लो, बॉयज का एवरेज कितना था अपना 53, तो इसको 53 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका रेशो लेना है और गर्ल का कितना था 31, ये हमें रेशो लेना है। ठीक है, अब कुछ कट रहा है तो आप काट दो, जैसे ये जो 13 है ये तो कॉमन था, कट ही जाएगा। बाकी तो कुछ कट नहीं रहा है, तो 31 × 3, इधर तो 93 आ जाएगा। देखो या तो आंसर 93 होगा या 93 का कोई मल्टीपल होगा। 31 वाला हो सकता था, यहाँ पे हमें पता है कि पहला ऑप्शन टिक हो रखा है, लेकिन ये दो ऑप्शन तो हम हटा देते हैं, क्योंकि 62 भी 93 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, तो 19 या 57, 5 कैरी आई, 19 5 95, 95 और 5 कितने हो जाएंगे 1000। तो देखो पहला ही आ गया 1007 रेशो 93। काफ़ी सही सवाल था, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट सवाल लगा मेरे को, बट अच्छा था। नेक्स्ट सवाल अपना SICI का है। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए निश्चित ब्याज दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो वैल्यू है 1600 और 1760 है 2 साल में। देखो SI की अगर मैं बात करूँ तो SI क्या होता है, 1600 2 साल में, तो 1 साल में कितना आएगा 800 आएगा। ठीक है, यहाँ भी 800 ही रहेगा, क्योंकि SI तो दोनों साल में सेम होता है। लेकिन CI क्या है 1760 है, तो CI के केस में क्या होता है, पहले साल में तो सेम ही रहता है, यानी पहले साल में तो ये 800 ही रहेगा। अब दूसरे साल में क्या होता है 800 तो रहेगा, लेकिन इस 800 के साथ ये एक्स्ट्रा ब्याज और जुड़ जाता है। कौन सा, जो सिंपल इंटरेस्ट पे, यानी इस वाले 800 पर एक्स्ट्रा ब्याज और जुड़ गया। टोटल 1760 हो रहा है, यानी 160 ब्याज और मिला है हमें यहाँ पे, 160 रुपये ये क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है। अगर मैं आपसे रेट पूछूं कि रेट परसेंट क्या होगा, तो 160 रुपये अपन को इंटरेस्ट मिला है, कितने रुपए पर 800 रुपये पर। ठीक है, 16 पंजे 80, 1/5, 1/5 कितना 20%, यानी जो रेट है वो क्या है 20% आ गई। हमसे पूछा है कि प्रिंसिपल बता दो, हमसे बोला है कि 2 साल का ब्याज 1600 है। अगर 2 साल का ब्याज साधारण इंटरेस्ट, साधारण ब्याज है वो 1600 है, 1 साल का कितना हो जाएगा 800 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%, यानी जो 20% है इसी की वैल्यू तो कितनी है 800 रुपये है। अब हमसे जो वैल्यू पूछिए प्रिंसिपल की, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी 100 आ जाएगा और ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 पंजे 40, कितना आ जाएगा 4K। तो 4K यानी अपना 4K वो वाला रेजुलेशन नहीं है 4000।
नेक्स्ट सवाल है tan a प्लस sec a की वैल्यू k है और हमें sin a की वैल्यू बतानी है। देखो ये कुछ फिक्स क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं, sec और tan में बनता है, cosec और cot में बनता है। इसकी वैल्यू k है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो sec a माइनस tan a है ये इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा 1/k। दोनों को हमने जोड़ा तो क्या आ जाएगा, 2 sec a आ जाएगा और ये आ जाएगा k प्लस 1/k। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, k स्क्वायर प्लस 1, ये जो 2 है ना इसका मैं इधर डिवाइड कर रहा हूँ तो 2k ये आ जाएगा। देखो sec क्या होता है, sec होता है अपना आधार, cos होता है आधार बटे करण, तो करण बटे आधार यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये कितना है, ये k स्क्वायर प्लस 1 है, ये 2k है। अगर मेरे को लंब निकालना है तो हमें पाइथागोरस लगानी होगी, वो कितना आ जाएगा, k स्क्वायर माइनस 1। काफ़ी ज़्यादा ये बहुत बार पूछे गए हैं, कभी k की जगह m दे देता है। हमसे जो वैल्यू पूछिए ना वो पूछिए साइन ए। साइन ए होता है लंब बटे करण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ये लंब या परपेंडिकुलर हमने कितना निकाला है, के स्क्वायर माइनस 1। हाइपोटेनस हाइपोटेनस है के स्क्वायर प्लस 1, तो के स्क्वायर प्लस 1 और के स्क्वायर माइनस 1 अपना आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट अपना सवाल है ना, ये है अपना एलजेब्रा से। यहाँ पे अपन को ए माइनस गिवन है, आगे बी प्लस ए है, बी प्लस ए को ए प्लस बी भी तो लिख सकता हूँ ना, वो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया। ये ए माइनस बी है तो ये ए प्लस बी हो जाएगा। इन दोनों का जब टाँका भिड़ाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टाँका भिड़ेगा किसके साथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ, तो ये कितना आ जाएगा, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। अब इस ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को इस लास्ट वाले के साथ और 2 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना आएगा, इसको भी मैं लिख देता हूँ ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, तो 2 तो बाहर आ ही जाएगा। अब ये उसमें भी, इसमें भी ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8 आ जाएगा। काफ़ी लोग इसको ए की पावर 16 बना देते हैं, स्क्वायर है यहाँ पे, ए की पावर 4 का स्क्वायर ए की पावर 8 होता है, ठीक है। तो 2 इंटू ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8 है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपना सवाल है, बोला है कि एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, जिसमें क्या बोला है, सी इज द सरकमफ्रेंस ऑफ ए ट्राइंगल, नहीं सॉरी, सी इज द सरकम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। सी है वो इसका सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ परिकेंद्र। अब आपको पता होना चाहिए कि परिकेंद्र कैसे बनता है। बोला है कि एंगल वाई है वो 50 है, ये वाला एंगल अपने पास 50 है, और जेड है वो 70 है, ये वाला 70 है। 7 5 12, तो ये वाला एंगल 60 हो जाएगा, ठीक है। पूछ रहा है कि एंगल वाई सी जेड बताना है, वाई सी जेड ये वाला एंगल बताना है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है, सरकम सेंटर के केस में, परिकेंद्र के केस में, अगर ये 60 है, ये थीटा है तो ये 2 थीटा हो जाता है, यानी ये 60 है तो 120 हो जाएगा, ठीक है। तो 120 अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल भी अपना एल्जेब्रा से है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 गिवन है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 40 हमें गिवन है। हमसे वैल्यू पूछिए 4ab 4bc और 4ca। देखो यहाँ से इसका स्क्वायर करके ही निकाल लेते हैं। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जिसकी वैल्यू है 40 प्लस ट्वाइस ऑफ, अब क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। स्क्वायर किसका किया था हमने, इसका, तो इधर तो 0 आ जाएगा। हमें वैल्यू चाहिए 4 टाइम, यहाँ से देखो आप 4 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आ गया। यानी यहाँ से 2 टाइम ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई, ये तो 40 है, ये इधर चले जाएगा -40, लेकिन हमें इसके 2 गुना और की वैल्यू चाहिए, तो इधर भी 2 गुना और कर दो, यानी ये आ जाएगा माइनस का 80, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, ए मर्चेंट अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पर 20% का डिस्काउंट अलाउ करता है, ठीक है, और वो 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो पूछ रहा है कि द मार्क प्राइस हाउ मच परसेंटेज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, तो मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा उसे अंकित करना पड़ेगा, ये हमसे पूछा गया है। देखो एक चीज़ आपने डायरेक्ट पढ़ा होगा, ये वाला रिलेशन जो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। काफ़ी बार इस पर डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया, क्या है यहाँ पे, ये अपना है जब डिस्काउंट कितना दिया था इसने, 20% का ना, 20% का डिस्काउंट दिया, यानी 100 माइनस के 20 तो 80, तो ये आ जाएगा। और प्रॉफिट कितने का कमाना चाहता है, 20 का, तो ये आ जाएगा 120। 80 40 आ गया, आप रेशियो सॉल्व करना चाहो तो 40 दूनी 80 और 40 थी 120। पूछा है कि जो क्या पूछा था कि जो एमपी है उसको मार्क प्राइस से कितना ज़्यादा अंकित करे, तो मार्क प्राइस से कितना ज़्यादा अंकित कर रखा है, 2 से 3, यानी एक ज़्यादा अंकित कर रहा है किसके रेस्पेक्ट में, सीपी के, 1/2। 1/2 कितना हो जाएगा, 50%, तो 50% एक्स्ट्रा इसको अंकित करना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम क्या है अपना,
एक्स की वैल्यू 7 है, वाई की वैल्यू 2 है, और हमसे पूछा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दिस। ठीक है, पहले तो देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम, या चाहो तो आप डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हैं, पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, काम करें इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो वो क्या होता है अपना ए माइनस बी इंटू, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, डिवाइड में है अपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, माइनस यहाँ पे है 3xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ये है। अब देखो x माइनस वाई से x माइनस वाई तो कैंसिल हो गया, और नीचे x प्लस वाई अपना क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ऊपर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस का 3xy होएगा, और यहाँ पे प्लस का xy है तो माइनस का 2xy आ जाएगा। अब देखो ये क्या बन गया, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया ऊपर तो, और नीचे बन गया एक्स प्लस वाई। ठीक है, बेसिकली ये सवाल पता है इसीलिए दिया था कि पहले इसको आपको सॉल्व करना है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करनी है। अब वैल्यू पुट करोगे तो आसान हो जाएगा ना। एक्स की वैल्यू 7 है और वाई की वैल्यू 2 है, तो 7 माइनस 2 5, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, 7 और 2 9, 25/9 है, जो कि ऑप्शन अपना फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, काफी लोग इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, वो सही नहीं है। द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए पर्सन इन रेशियो 4:3। एक पर्सन का जो एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है वो 4:3 है। आपको पता है इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी इनकम 4 और 3 कितनी हो जाएगी, 7। आगे बोला है हिज सेविंग इज इंक्रीज बाई 1/5 ऑफ हिज इनकम। ठीक है, इसकी जो सेविंग है, जो बचत है, वो 1/5 बढ़ जाती है किसकी, इनकम की। तो देखो यहाँ पे इसकी जो इनकम है वो कितनी है, 7, इसका कितना बढ़ रही है, 1/5, यानी 7/5 बढ़ रही है, सेविंग बढ़ रही है। यानी न्यू सेविंग की अगर मैं बात करूँ तो कितनी हो जाएगी, 3 थी पहले, लेकिन अब कितना बढ़ गई, इतना 7/5 और बढ़ गई। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 5 या 15, 15 7 22/5 हो गई सेविंग अभी। ठीक है, आगे क्या बोला है वो देख लेते हैं। आगे हमसे बोला है एंड इनकम रिमेन्स द सेम, और इनकम सेम रहती है, यानी पहले भी 7 थी अभी भी 7 है। तो पूछ रहा है कि न्यू रेशियो बताना है एक्सपेंडिचर और सेविंग का। एक्सपेंडिचर और सेविंग का नया रेशियो बताना है। एक्सपेंडिचर तो है 22/5, सॉरी सेविंग, और एक्सपेंडिचर कितना आएगा, ये 7 इसकी इनकम थी जिसमें एक्सपेंडिचर हमें नहीं पता है, सेविंग ये है, तो यहाँ से एक्सपेंडिचर आ जाएगा, इनकम में से घटा दो 7 माइनस 22/5, 7 पंजे 35, 35 माइनस 22 कितना हो जाएगा, 13, 13/5, 13/5 हो जाएगा एक्सपेंडिचर, तो ये आ जाएगा 13/5, 5 से ये 5 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 13:2, 13:22 आ जाएगा। ऑप्शन अपना थर्ड है। ठीक सवाल था ये भी। नेक्स्ट अपना सवाल है, बोला कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, जिसमें अपना पी क्यू गिवन है अपन को। यहाँ पे मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ये पी है, ये क्यू है, और ये आर है। पी क्यू की वैल्यू 10 है, क्यू आर की वैल्यू 12 है, और सेमी पेरीमीटर इज 17 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स का जो सम होता है उसका हाफ, इसी को सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। इसकी वैल्यू हमें 17 गिवन है, एस की वैल्यू 17 है, तो यह आ जाएगा 34 इक्वल टू, एक साइड हमें पता है 12 है, दूसरी साइड पता है 10 है, तीसरी साइड निकल जाएगी, 12 माइनस 10 22, 34 में से 22 हमें घटाना है, तो जो तीसरी साइड 12 आ जाएगी। हमसे यही पूछा था, तो तीसरी साइड की लेंथ क्या हो जाएगी, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल है, इसको देखते हैं अपन। टीआई का है नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे पूछा क्या है उसको देखते हैं। देखो यहाँ पे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, ये हमें फाइंड करना है। पहला स्टेटमेंट है, बोले कि द एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कंपनी एल का इन ईयर Y2 इज 33.3% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ एम इन ईयर Y3। एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, खर्चे की बात कर रहा है एल का। एल कहाँ पे है, ये रहा, और कौन सी कंपनी, Y2। देखो Y2 ये रहा, और Y2 में भी एल का खर्चा, एल है अपना डार्क वाला, यानी ये जो 400 है, इस 400 के बारे में बोल रहा है। और दूसरा कौन सा था, अपनी कंपनी एम थी, और ईयर Y3 ईयर ये रहा, और कंपनी एम यानी सेकंड वाली ये 600। इनका पहले तो रेशियो निकालेंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 3, 2:3 में आ गया। तो क्या बोला था, जो एक्सपेंडिचर है कंपनी एल का वो 33.33% है कंपनी एम का। तो बोल रहा है कि जो 2 है वो 3 का कितना परसेंट है, तो 2/3 तो 66.66 2/3% होता है, जबकि यहाँ पे बोला है कि 33.3% है, तो ये बोल रहा है कि ये गलत है, यानी पहला स्टेटमेंट अपना गलत है। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट के क्या बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी वाई इन ईयर Y5, ईयर Y5 ये रहा, कंपनी एम है अपनी सेकंड वाली, यानी ये जो 300 है, ये 300 बोल रहा है
ये 100% है किसका, एल का, इन ईयर y4 ये रहा, और इसमें एल, एल कौन सा है अपनी, ये वाली पहली वाली 300। देखो 300 का कितना है, 100% है, क्योंकि दोनों सेम है, इक्वल है, तो ये वाली चीज ये सही बोल रहा है। सेकंड वाली, तो हमसे यही पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, तो ओनली सेकंड हो जाएगा अपना। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, बस क्वेश्चन तो वही है, उनको थोड़ा सा स्टेटमेंट में देके आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, थोड़े टाइम टेकिंग भी बन जाते हैं वो। बोल रहा है कि एक नाव है जो धारा के अपोजिट 9 घंटे में 36 किलोमीटर चलती है। देखो मान लो कि जो नाव है उसकी स्पीड x है, धारा की y है, अपोजिट जा रहा है तो x माइनस वाई हो जाएगा। 36 किलोमीटर चल रहा है 9 घंटे में, यानी x माइनस वाई आ गया 4। और धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम में 3 घंटे में कितना जा रहा है, सेम डिस्टेंस को कवर कर रहा है, यानी x प्लस वाई हो जाएगा अपना। 36 किलोमीटर डिस्टेंस और 3 घंटे में कर रहा है, तो ये 12 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि शांत जल में नाव की चाल बतानी है, स्पीड ऑफ बोट बतानी है, यानी x हमें बताना है। दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे, तो 12 और 4 16, 16 का आधा, 16 का आधा 8। स्पीड ऑफ बोट है वो 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ठीक है, ये अपने सारे सवाल हो चुके हैं। ये अपना 10 मार्च की शिफ्ट 3 कंप्लीट हो चुकी है, शिफ्ट 1। ठीक है, आई होप की जो ब्लैक कलर में पीपीटी है, इसमें जो क्वेश्चंस है ना जो थोड़े ब्लर है, वो आपको देखने में सही लग रहे होंगे और आंखों के लिए भी थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो सेशन को शेयर तो आपको करना है, उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, फिर भी बोलना तो पड़ता ही है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।